Find the equation of tangent to the circle drawn from x square plus y square equals to 4. Drawn from the point 2, 3 से सर्कल पे बनाया गया टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या होगी ये बताना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट 2c, ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर को पे टेंजेंट है, ये प्रूव करना है। और फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी। बता भाई, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। एनीवन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पे 2, 3 से टेंजेंट बनाना है। कैसे बनाएंगे, कोई बताएगा? अरे कोई कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ईशानी, वैष्णवी, यश्री, अलका, हिताली। पिछले टर्न पे बात करा था ना।
अरे भाई कोई तो कुछ बोलो। सर सॉल्व कर दे, बस 1 मिनट फिर बताते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर। तो स्क्वायर करो, देखो कितना हो जाएगा, 9 + 4m² -12m इज इक्वल्स टू 4 + 4m²। अब देख लो इससे हो क्या रहा है, 0m² -12m +5 = 0, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा कि अब यहाँ पे एक रूट तो m की वैल्यू आ रही है कितनी, 5/12, दूसरे रूट के दूसरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। सो m² कोफिशिएंट 0 आ रहा है, मतलब एक रूट किधर टेंड करेगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी स्लोप की लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x = 2, और दूसरी लाइन का स्लोप हो जाएगा 5/12, तो रख दो। तो 12y - 36 इज इक्वल टू 5x - 10। तो 5x - 12y + 26 = 0, दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में x² + y² = c² पे, ठीक है, x² + y² = c² पे एक लाइन बोली है, कौन सी लाइन बोली है, लाइन की इक्वेशन जो आपको दे रखी थी वो क्या थी, y = x + 2√c, y = x + 2√c। ये इस पे टेंजेंट है, तो टेंजेंट है ये शो करना है, तो कैसे करेंगे, x - y + 2√c। अब ये बताओ कि इसका डिस्टेंस 0, 0 से कितना आएगा, 2√c बाय √2। ठीक है, x - y तो ये दे रखा था ना, ओके। तो इससे जो डिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, का मॉड, ये किसके बराबर आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू c, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया ना इधर, ये बेसिकली √2c था, तो √2c, तो ये √2 है और ये c। ठीक है, तो √2 √2 गया, कैंसिल हो गया, तो c = c आ रहा है, तो टेंजेंट तो हो गया।
अब टेंजेंट हो गया तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालनी है। तो मान लो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कौन थी, x1 y1। तो x1 y1 पे टेंजेंट जो होगा वो x1 प्लस y1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल 0 होगा। लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन x माइनस वाई प्लस √2c दे रखी है। तो बाय कंपेयरिंग x1 by 1 इज इक्वल टू y1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस सी बाय √2। इससे x1 की वैल्यू माइनस सी बाय √2 और y1 की वैल्यू जो होगी वो c बाय √2। तो ये आपका वो x1 कॉमा y1 पॉइंट जहां पे टेंजेंट होगा वो वाला पार्ट यहाँ पे ही आ जाता है। समझे सबको? ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है कैसे निकाले? यस। नहीं बोलने में मुंह दुखता हो तो चैट पे भी बता सकते हैं ना। ओके, चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में बोला है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,0 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको उठा के नीचे ले जाता हूँ, इससे आपको देखने में आसानी हो जाएगी। Tangents is drawn from the point 4,0 to the circle x square plus y square equals to 8. Touches it at the point A in the first quadrant. तो x square plus y square equals to 8, ये सर्कल है, ठीक है ना। ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट है 4,0, तो लेट से 4,0 ये पॉइंट हो गया। यहां से हम लोगों ने एक टेंजेंट बनाया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके टच करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर टच करेगा ये ऐसे, ठीक है। ये जहां पे टच करता है ये वाला पॉइंट हमें क्या, ये पॉइंट था P, तो ये पॉइंट हो गया आपका A। तो अब आपको ऐसे पॉइंट चाहिए सर्कल पे जिनका डिस्टेंस, अगर ये B कोई पॉइंट है ऐसे, तो AB जो होना चाहिए 4 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? AB शुड बी इक्वल्स टू 4। ओके, ये 4 तो यहां से परपेंडिकुलर जो होगा, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर होगा तो ये तो रेडियस हो गया कितना 2√2, तो ये क्या हो गया 2। तो 8 में से 4 तो ये भी 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 45, आया ना। तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा 45। अच्छा, अगर 4 लेंथ का कॉर्ड इधर भी हो सकता है तो इधर भी तो हो सकता है ऐसे, मतलब ऐसे बी के दो पोजीशंस हमें दिख जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो भी होगी वो ए से कितना घूमना पड़ेगा, ए से 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कारण से देखो कि लेट से ए पॉइंट जो था, ठीक है ना, ए पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं 2√2 cos थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो बी वाले पॉइंट के लिए पैरामीटर जो आएगा वो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा थीटा माइनस 90। तो 2√2 cos थीटा प्लस 2√2 sin थीटा। ये सर्कल पे एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद है ना, वो करा हमने। तो सर्कल पे उस पॉइंट पे टेंजेंट कौन होगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 2√2। ये पास करता है 4,0 से, तो 4 cos थीटा इज इक्वल टू 2√2। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है
1/√2, तो थीटा कितना आ गया, π/4, मतलब ये वाला एंगल π/4 है। नाउ एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल विल बी 2√2, जो बी पॉइंट का पैरामीटर होगा वो कौन हो जाएगा, cos ऑफ 3π/4 कॉमा 2√2 साइन ऑफ 3π/4, ठीक है। और अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2√2 cos ऑफ -π/4 और 2√2 साइन ऑफ -π/4। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो आपका -2,2 होगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो वाला एक और पॉइंट आएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2, -2। तो मतलब बी के दो पोजीशन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अनदर पॉइंट बी। तो बी के दो लोकेशंस आते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या करा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल यूज करा। अगर आप वैसे अलग से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कैसे, देखो ये थीटा ऐसे देख लो कि थीटा 45 आ गई, तो वैसे भी दिख रहा है आपको। कैसे, ये लेंथ कितनी है 4, ठीक है, ये लेंथ कितनी है 4, रेडियस कितना था 2√2, तो इसी से आपके पास ये वाला जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा ये, है ना। अब ये एंगल 45 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा, ये ए पॉइंट 2,2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये पॉइंट बी होगा, अगर वैसे अल्फा कॉमा बीटा मान लो, तो अल्फा -2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 का होल स्क्वायर, ये कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। और साथ में अल्फा बीटा सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल्स टू 8, है ना। बस आपको क्या करना है, इसी से आपको सॉल्व करना है। कैसे, अगर आप इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -4y, 4 4 8 -8 इक्वल्स टू 0। ये डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए ना, हाँ ठीक है। तो 4 का 16 हो जाएगा। तो ये आपका एक इक्वेशन, ये अल्फा बीटा जो रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4 अल्फा -4 बीटा -8, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 8 है, तो यहाँ पे 8 -4 अल्फा -4 बीटा -8 इक्वल 0, कैंसिल हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 8 है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो क्या होगा, बस जहां जहां बीटा है वहां माइनस अल्फा रख दो, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो अल्फा की वैल्यू +-2 आ जाती है। तो अगर अल्फा 2 है तो बीटा क्या होगा, -2, और अल्फा अगर -2 है तो बीटा क्या हो जाएगा, 2। तो आप ऐसे भी एल्जेब्रिकली क्वेश्चन कर सकते थे। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन, है ना। बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बताओ भाई, हिताली, आदित्य, वैष्णवी। यस सर, समझ में आया। ओके, वाला पैरामेट्रिक वाला पार्ट समझ में आया कि हमने एंगल कैसे निकाल के कैसे यूज करा। नॉर्मली हेलो। कभी ऐसे क्वेश्चंस आए तो उसमें होता ये बहुत ज्यादा होता है कि एंगल ऐसा आ जाता है जिसकी वैल्यू हमें पता है, तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। चलो, तो ये तो अपना थोड़ा जो पिछली क्लास तक का रिवीजन हो गया, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो पहले हमने डायरेक्टर सर्कल की बात की थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट अभी हमने नहीं निकाला था ना। तो देखो, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि लेट से ये क्या हो गया, इसको ये माल न्यूट्रिशन का शिकार क्यों हो रहा है ये। ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल पे हम लोगों ने एक एक्सटर्नल पॉइंट, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट था, वहां से इस पे बनाई टेंजेंट, ठीक है। तो लेट से ये पॉइंट पी था,
इसने जाके टच करा कहाँ पे, क्यू पे। सर्कल की इक्वेशन हम लोग क्या काम करते हैं, जनरलाइज्ड ही मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो लेट्स इसका सेंटर यहाँ पे ये हो गया सी। तो अगर ये सेंटर सी है तो ये रेडियस आर होगी, आर जो कि किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये एंगल 90 होता है। अच्छा, सेंटर कौन है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। लेट से पॉइंट पी जो था वो आपका x1 कॉमा y1 था। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे हम लोग को निकालनी है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब क्या, कि जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करा उस पॉइंट से ये वाली जो डिस्टेंस है ना पी क्यू, दिस पी क्यू डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसे हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब आपको दिख रहा होगा कि ये, क्योंकि हमें ये पॉइंट पता है x1 y1, ठीक है, वी ऑलरेडी नो दिस पॉइंट x1 y1, ठीक है, वी नो द सेंटर दिस। तो कैन वी फाइंड पीसी, यहाँ पे अगर हम पीसी लेंथ निकालें तो x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर, है ना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे पी क्यू लेंथ पाइथागोरस के थ्रू पी क्यू स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज, तो हमें पी क्यू स्क्वायर निकालना है। तो पी क्यू स्क्वायर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी पी सी स्क्वायर माइनस क्यू सी स्क्वायर। पी सी स्क्वायर अगर आप देखो तो एक्स वन प्लस जी का होल स्क्वायर, वाई वन प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस क्यू सी स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यू सी है, आर स्क्वायर तो वो कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसे सिंप्लीफाई करो, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी। ये सब कैंसिल। तो देख रहे हो ये क्या आ रहा है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ये आपका पी क्यू स्क्वायर आ रहा है। लेकिन ध्यान दो, क्या ये S1 है? अगर ये S1 है तो इसका मतलब पी क्यू विल बी वॉट, अंडर रूट ऑफ S1। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या आ जाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S1। ठीक है, मतलब करना क्या कि सर्कल की इक्वेशन में उस पॉइंट को रख देना है। ठीक है, और जो वैल्यू आए उसका क्या निकाल लेना है, अंडर रूट निकाल लेना है हमको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लेट से मान लीजिए एक सर्कल मैंने आपको दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस पे 5,0 से टेंजेंट, इससे 5,0 से टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो क्या करना है, कुछ नहीं, सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह 5, 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, सॉरी 4 16 कर दो, इससे तो आसान है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9, आंसर आ गया 3। ठीक है, और थोड़ा सा अपन से बढ़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। मान लो ये सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल पे 7,1 से टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 7,1। तो फॉर्मूला क्या है, रूट S1। तो रूट S1 में क्या करना पड़ेगा, बस सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट रख दो। तो 49 प्लस 1 माइनस 28 माइनस 2 माइनस 4, तो माइनस 30, 50, 50 में से 30 का 20, 20 में से 4 का 16,
तो ये आ रहा है √16, दैट विल गिव यू 4। मतलब 7,1 से इस सर्कल पे अगर मैं टेंजेंट मतलब बेड बनाऊंगा तो ये टेंजेंट का जो लेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में सबको ये? तो मैं थोड़ा एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ठीक है, देखो पूरा सिंपल ऐसा है कि एक सर्कल था, सर्कल पे एक पॉइंट पी है, बाहर एक पॉइंट पी है, पी से हमने टेंजेंट बन जाए, टेंजेंट ने टच करा ए और बी पे, सर्कल का सेंटर था सी, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट एल जो आया वो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया, ये आर कैपिटल आर रेडियस हो गया, तो जो सी पी डिस्टेंस है डी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो टेन थीटा हमें कितना पता है, आर बाय एल, तो टेन टू थीटा ही आ जाएगा। तो टेन टू थीटा की वैल्यू अगर आप ये निकालोगे तो इससे आपको एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको टू थीटा बताना है, थीटा नहीं बताना, टू थीटा बताना है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स का फॉर्मूला क्या आ जाता है, 2r tan इनवर्स ऑफ आर एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ऑब्जर्व करना कि ए बी लेंथ जो है, क्योंकि ये एंगल 91 है थीटा है, ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो ये जो अगर मैं इस वाले पॉइंट को बीच में क्यू बोल देता हूं, ये वाला पॉइंट क्यू, तो ये वाले पार्ट में ए क्यू जो लेंथ है दैट विल बिकम आर कॉस थीटा, क्योंकि कंपोनेंट लेंगे ये थीटा है तो आर कॉस थीटा इज ए क्यू। ठीक है, तो ए क्यू आर कॉस थीटा है तो उस दोनों को देख रहे हो कि क्योंकि बाइसेक्ट करता है कॉर्ड, तो ए क्यू इक्वल्स टू क्यू बी, ए क्यू इक्वल्स टू क्यू बी, तो इस कारण से दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, 2r cos थीटा। अब 2r cos थीटा, तो जब tan थीटा हमें पता है, वी नो दैट tan थीटा इज r बाय l, देन वी कैन फाइंड cos थीटा। ठीक है, सिंपल सा क्या करें, ट्राइंगल ही तो बनाना है ना, कि ये r है ये l है, तो हाइपोटेन्यूज आपका कौन सा है, पीसी लेंथ है। ठीक है, समझ में आया? तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे 2r cos थीटा की वैल्यू l अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख दिया, तो ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये जो ए बी है, ए बी इज नथिंग बट इट इज द कॉर्ड joining point of contact, chord joining the point of contacts of tangents drawn from external point। एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड, ये आपका कहलाता है, इसे कहते हैं हम लोग क्या, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे इसे, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। The line, the chord joining the point of contact of two tangents drawn from external point is called as chord of contact। जैसे जैसे ये पॉइंट P मूव करेगा वैसे वैसे chord of contact भी मूव करेगी। ठीक है, नोट करो, 2 मिनट वॉशरूम से आया।
वैष्णवी समझ में आया ये वाला पार्ट? ओके, अब देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, या फिर बोलूं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB, तो PACB का एरिया क्या होगा? देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ये PCA, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो दिस विल बी 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PCA, that is nothing 1/2 into 1 by, sorry, 2 times angle triangle, 2 times triangle PCA, तो 2 times 1/2 R into L, तो total area will be RL. The area of this quadrilateral is nothing RL. R is the radius and L is the length of tangent. ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, PAB का एरिया क्या लिखे? PAB का एरिया लिखना है तो देख रहे हो बेस कौन हो गया? AB, आप ऐसे देख सकते हो उसको, ये लेंथ L था, ये थीटा था, तो इस कारण से ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ, ये L था, तो ये आपका L cos थीटा आ जाएगा, और जो R cos थीटा था इसी को मैं L sin थीटा भी लिख सकता था। ये L cos थीटा, तो ये वाला लेंथ AQ लेंथ जो होगा वो L sin थीटा भी आएगा, ये जो आपका R cos थीटा आ रहा था। ठीक है, तो बताओ अब यहाँ पे एल्टीट्यूड का लेंथ क्या हो गया? L cos थीटा, तो 1/2 L cos थीटा इनटू बेस, बेस कितना हो गया? L sin थीटा प्लस L sin थीटा, तो कितना हो गया? 2L sin थीटा। इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो बेसिकली देख रहे हो क्या हो रहा है? L स्क्वायर 1 L² by 2 sin 2 थीटा, जिसको मैं L² by 2 इंटू 2 tan थीटा, sin 2 थीटा को 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बस tan थीटा की जगह क्या करना है? R/L, तो L² इंटू R/L होल डिवाइड बाय L², तो 2 तो यहाँ कैंसिल हो गए, tan थीटा की जगह R/L अपॉन 1 + R² अपॉन L², तो दैट विल गिव यू RL³ upon L² plus R². This is the area of the triangle PAB. ठीक है, इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो ABC का एरिया कितना हो जाएगा? उसी तरह से 1/2, देखिएगा ये फिगर देखिएगा फिर से, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? R sin थीटा, और ये लेंथ कितना हो गया? 2R cos थीटा, तो ये हो जाएगा R sin थीटा इंटू 2R cos थीटा। अगेन ये आपका बन जाएगा R/2 sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा की वैल्यू रखोगे तो ये आपका R³ ठीक है, R³ डिवाइड बाय L² प्लस R², ये बन जाएगा। जैसे निकाला था ना sin 2 थीटा यहाँ पे, वैसे sin 2 थीटा यहाँ रखोगे तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा L
आर क्यूब अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. ठीक है, समझ में आया. लेकिन एक चीज और नोट करो. दूसरी नोट करने लायक क्या है कि आप जरा देखो कि क्वाड्रिलेटरल पीएसीबी में, क्वाड्रिलेटरल पीएसीबी बेसिकली क्या होगा, मतलब कैसा होगा. व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल will quadrilateral PACB will be. बताओ बच्चों. साइक्लिक होगा कि नहीं होगा. क्यों? क्योंकि देखो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, तो अपोजिट एंगल का सम क्या हो गया 180. ठीक है, काइट तो बनेगा लेकिन अपोजिट एंगल का सम देख रहे हो 180 आ गया, तो मतलब ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना. तो क्वाड्रिलेटरल PACB इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या कि एक ऐसा सर्कल होगा जो इन चारों पॉइंट से पास करेगा. ठीक है, देयर विल बी अ सर्कल व्हिच विल पास थ्रू PACB. ठीक है, चारों पॉइंट से पास करने वाला ऐसा एक सर्कल आएगा. ठीक है. अच्छा, अब ये सर्कल में क्योंकि ये एंगल 90 है, तो बताइए डायमीटर हो गया ना. अरे डायमीटर हो गया तो ये एंगल कितना आएगा 90, है ना. तो इसका मतलब ये डायमीटर जो हुआ, डायमीटर क्यों हुआ, क्योंकि ये एंगल 90 था. ठीक है, ये एंगल 90 है तो ये कैसा हुआ डायमीटर. तो अगर ये डायमीटर है तो पीसी का मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा. मतलब एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द सरकम सर्कल. ठीक है. अब ये चीज सबकी इसकी लागू है. वी आर टॉकिंग अबाउट सरकम सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PAB, ट्राइंगल PAC और ट्राइंगल PBC. ये सारे के सारे जितने ट्राइंगल हैं सबका सरकम सर्कल एक ही बनेगा. क्यों? क्योंकि ये जितने भी ट्राइंगल है वो तो इन्हीं 4 पॉइंट से बन रहे हैं ना. तो इनसे पास करने वाला जो सर्कल होगा, दैट सर्कल विल बी अ सर्कल. ठीक है, वो सर्कल कैसा होगा, विथ PC as diameter. समझ में आया सबको ये, PC क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा. तो मतलब इन सब में से किसी का भी सरकम सर्कल पूछे तो आपको क्या बताना है, PC उसका क्या होगा, डायमीटर. क्या ये बात समझ में आई क्यों होगा डायमीटर बच्चों. वैष्णवी के अलावा बाकी सब लोगों को ये सब चीजें ऐसी कि अगर आपने पहले ऑब्जर्व करी हैं तो आपसे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की याद आ जाएगा. लेकिन ये चीजें अगर आपने पहले नहीं करी तो ऑन द स्पॉट ये सब सोचना मुश्किल हो जाता है. तो कई जगह क्वेश्चंस में इसका सीधे सीधे क्या आता है, यूज आता है. ठीक है, समझ में आया. यहां तक बात सबको क्लियर है. somebody wants to ask something else.
समझ में आया? ये वाली चीज सबको क्लियर इतनी? ये नोट करो, कल हम लोग इस पे और आगे क्वेश्चन करेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल इसके बारे में और आगे बात करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे और फिर बाकी में और देखेंगे इसमें और क्या क्या चीजें होती है, ठीक है?